आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ा सबूत लेकर आए हैं और आज बहुत सारे लोगों की पोल खुल जाएगी। इससे पहले आप सिर्फ सुनते थे कि पाकिस्तान से लोगों को धमकियां आती हैं, इससे पहले आप सुनते थे कि भारत में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो पाकिस्तान से मिला हुआ है, लेकिन आज मैं आपके सामने जीता जाता जागता सबूत लेकर आया हूं जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि हम जो मुहिम चला रहे थे जिहाद को लेकर पिछले कई दिनों से, वो कैसे पाकिस्तान को परेशान कर रही है। आपको याद होगा कुछ दिनों से हम आपको जिहाद के अलग अलग रूपों के बारे में, अलग अलग रंगों के बारे में बता रहे थे। हम आपको ये कह रहे थे कि कैसे ये सारे लोग नकली जिहाद के नाम पर लोगों का खून बहा रहे हैं और इस देश में अशांति फैला रहे हैं। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब देश का आम आदमी भी अब इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख रहा है। इससे पहले लोगों के मन में यह बात रहा करती थी, वो जिहाद से, नकली जिहाद से परेशान रहते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे डर के मारे। आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें डर लग रहा है, लेकिन अब आम आदमी खुलकर सामने आ रहा है। खास आदमी आज भी डरा हुआ है। हम ये मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी खुलकर बात करने से डर रहे हैं, हालांकि उनके मन में यही बात है। लेकिन देश के जो आम लोग हैं, आप लोग, वो सबसे हिम्मती होते हैं, इसलिए देश का आम आदमी अब बाहर निकल आया है। जिस जिहाद शब्द का जिक्र करना भी भारत में गुनाह हो चुका था, जिससे लोग डर जाते थे, अब उस जिहाद पर ही एक सार्थक बहस शुरू हो गई है और वो भी खुलकर। हम बार बार दोहरा रहे हैं कि मतभेद में ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती छिपी होती है। अगर जिहाद को लेकर आपकी और हमारी परिभाषाएं अलग अलग हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम एक दूसरे को मारने पर आमादा हो जाएं और हम एक दूसरे के खिलाफ इस तरह का एक युद्ध छेड़ दें। लेकिन पिछले 70 सालों से इस देश में जो गलत हो रहा है, जो नाइंसाफी हो रही है, जिहाद की जो परिभाषा बाकी लोगों को बताई जा रही है, वो परिभाषा गलत है। अब उस परिभाषा को छोड़ना होगा, बदलना होगा। उस परिभाषा पर अब इस देश में जिहादियों को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हमारा कहना यह है, जिस देश का अस्तित्व ही जिहाद पर टिका हुआ है, यानी पाकिस्तान, जिस देश का निर्माण ही जिहाद की विचारधारा के आधार पर हुआ है, उस देश को लोकतंत्र की यह खूबसूरती बर्दाश्त नहीं हो रही। अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान इस समय कितना परेशान होगा। जी न्यूज पर दिखाए गए जिहाद के सच से अब पाकिस्तान भी बुरी तरह तिलमिला गया है। पाकिस्तान में बैठकर जो लोग यहां के लोगों को रिमोट कंट्रोल से चला रहे थे, अब वो परेशान हो रहे हैं और यही वजह है कि पिछले 24 घंटों से मुझे लगातार पाकिस्तान के अलग अलग नंबरों से व्हाट्सएप कॉल्स आ रहे हैं। जिहाद पर बात करने के लिए विरोध किया जा रहा है। मेरी व्हाट्सएप टाइमलाइन पर भी ऐसा ही हो रहा है। व्हाट्सएप पर मुझे लगातार भारत विरोधी तस्वीरें भेजी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। इन धमकियों के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की वो तस्वीरें भेज रहे हैं जिनमें जब उनका प्लेन क्रैश कर गया था और पाकिस्तान ने उन्हें गिरफ्तार किया था कुछ दिनों के लिए, वो तस्वीरें भेजी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि तुम्हें ये तस्वीर तो याद होगी, इसे भूलना मत। ये धमकियां, फोन कॉल्स और तस्वीरें पाकिस्तान की जिहादी मानसिकता का प्रमाण है। पाकिस्तान से फोन करने वाले ये लोगों की जुबान पर सिर्फ नफरत और धमकियां हैं। पाकिस्तान के जिन नंबरों से मुझे कॉल्स आ रही हैं वो इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। स्क्रीनशॉट्स मैंने ले लिए हैं, उनके नंबर, उनके संदेश क्या हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर हैं। आज सुबह पाकिस्तान के, ये जब मैं सुबह उठा तो पाकिस्तान के बहुत सारे नंबरों से मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आए हुए थे कुछ इस तरीके के। उनमें ऐसे संदेश लिखे हुए थे, वो मैंने पढ़ लिए। उसके बाद अचानक पाकिस्तान के ही एक नंबर से एक कॉल आया और जिसने कॉल किया उसने सीधा कहा मेरा नाम लेकर कि क्या मैं वही आदमी बोल रहा हूं। आप सुनिए। आर यू इंडियन? यस। अच्छा, तो हम लोगों ने फ्री बलूचिस्तान के नाम से पेज बनाया हुआ है ना? अरे भाई, आपको किससे बात कौन सी करनी है? बलूचिस्तान? मैंने आपसे ही बात करनी है। आप सुधीर चौधरी हो? जी। तो आप लोगों ने ये फ्री बलूचिस्तान के नाम से। इसके बाद ये बातचीत आगे बढ़ी। असल में मेरे फोन में किसी का भी की बातचीत रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं है। इस फोन में वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो फीचर नहीं है जिससे कि मैं कोई भी कॉल रिकॉर्ड कर सकूं। इसलिए मुझे दूसरे फोन से इस नंबर को, इस कॉल को रिकॉर्ड करना पड़ा। इसमें मुझे कुछ समय लग गया
और उसके बाद जो बाकी की बातचीत थी वो मैंने एक दूसरे फ़ोन पर रिकॉर्ड की, यानी उसका एक वीडियो बनाकर रिकॉर्ड किया। उसका भी एक अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये व्यक्ति क्या चाहता था और इसके विचार क्या थे। सुनिए आप। जी न्यूज देखा करो, आपको एकदम सब अच्छा लगेगा। सुधीर चौधरी है, मेरी बात सुनिए, मैं आपका प्रोग्राम एनालाइज देखता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, ठीक है। अगर आप रियल में सुधीर चौधरी हैं। हाँ मैं रियल में ही हूँ। मैं आपका प्रोग्राम डीएनए देखता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। आप गैर जानबदार बात करते हो, ठीक है। बाकी कल जो आपने एक स्टेटमेंट किया जहाद कलम वाला, एक आपने किया था कल। हाँ तो मैंने गलत क्या कहा उसमें? सर मैं आपका डीएनए प्रोग्राम देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, ठीक है। लेकिन आप गलत नहीं है, ठीक है। ये आपने मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि ये आपका नंबर वहां पे था, तो मैंने ये नंबर आपका लिया है वहां से। अब आप मुझे बताओ कि जिहाद के बारे में मैंने क्या गलत कहा है? जिहाद में आप बेकसूर लोगों का खून बहाओगे, ये जिहाद है? सर आप देश तोड़ने की बात करोगे, ये जिहाद है? सर कौन सा बेकसूर हमने जिहाद में खत्म किया, मुझे बताए, किसकी जान ली? आप कश्मीर की हालत देख लो, आईएसआई में आप जाके लड़ते हो, आईएसआईएस में, वो उसको आप जिहाद मानते हो? ये जो नाइको जो कर रहा था कश्मीर में, इसे आप जिहाद मानते हो? आप कश्मीर का एक भी बंदा मुझे ऐसा ला दें, आप अपने न्यूज चैनल पे ऐसा कश्मीर का बंदा ला दें जो कहे कि हम इंडिया के साथ हैं, ठीक है। मैं आपको हजारों ऐसे बलोचिस्तान के बंदे ला के बिठा दूंगा जो कहेंगे हम पाकिस्तान के साथ हैं। आप लोगों ने कश्मीर में इतना जुल्म किया है सर, आप लोगों ने कश्मीर में इतना जुल्म किया, कश्मीर की आवाम आप लोगों से बदजन हो चुकी है। मनमोहन सिंह, उसके अलावा जो पटेल था, उनके दौर में इतना जुल्म नहीं हुआ था कश्मीर में। तो आपने देखा होगा, यहां तक ये बातचीत हुई और मैंने इस बातचीत को रिकॉर्ड भी किया और उसके बाद मैंने दिन में ट्वीट भी किया। और कोई भी जिम्मेदार नागरिक यही करेगा कि आप ऐसे फोन को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो बातचीत हो रही थी ये नेचुरल नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा नंबर, जो मेरा अपना नंबर है, पर्सनल नंबर है, फोन नंबर, सोशल मीडिया पर आपको कोई कुछ भी लिख सकता है क्योंकि वो पब्लिक है, लेकिन मेरा ये नंबर पाकिस्तान में इन लोगों के पास कैसे पहुंचा, कहां से आया, इन्हें ये सारी की सारी जानकारी कहां से मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये सारे लोगों ने जो मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने शुरू किए हैं और ये बात बतानी शुरू की है कि अभिनंदन वर्धमान, तुम्हें याद है, तुम्हारा भी वही हश्र होगा। और उसके बाद भारत को लेकर जितना भी ये प्रोपेगेंडा करते हैं, उसी तरह के वीडियोस, उसी तरह की तस्वीरें हमारे सामने आती रहीं। कुछ लोगों ने बलूचिस्तान का मामला उठाया और ये कहा कि तुम बलूचिस्तान का सपना देखना छोड़ दो, बलूचिस्तान तो तुम ले नहीं पाओगे, कश्मीर भी, ये कहते हैं कश्मीर भी तुम्हारे पास रुकेगा नहीं, पहले कश्मीर बचा लो। इसके बाद डीएनए शुरू करने से लगभग कुछ मिनट पहले मुझे फिर दोबारा इसी नंबर से कॉल आया और आज इसीलिए ये डीएनए की शुरुआत करने में देर हो गई। और उसके बाद फिर से वैसी ही धमकियां दी गई। मुझसे कहा गया कि अभी तो मेरे खिलाफ सिर्फ केरल में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी देश के अलग अलग राज्यों में और ऐसी एफआईआर दर्ज करवाई जाएंगी। मुझसे कहा गया कि तुम्हें अभी पता भी नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। धमकी देने वाले इस व्यक्ति ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के लोग भारत में हर जगह बैठे हुए हैं, ये लोग हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। छोटी छोटी क्लिप्स हैं, मैं आपको एक एक करके सुनाता हूं। पहले आप ये क्लिप सुनिए। मुझे ब्लैकमेल कर लोगे? आपको तो केरला में आप पे एफआईआर कटी हुई है ना, बगैर जमानत के केरला में। अब दिल्ली में भी एफआईआर होगी, पंजाब में भी आपके खिलाफ एफआईआर होगी। जो बैठ के आप डीएनए भाषा चलाते हो ना, आवाम को वर्गलाते हो, बेवकूफ बनाते हो ना आप। आपने क्या समझा? ये जो मेरा नंबर है ना, ये सिर्फ एक दिन चलता है, एक दिन। लेकिन तेरा जो नंबर है ना, ये सारी उम्र चलने वाला नंबर है। अभी तो सिबर कर, तेरे साथ तू ऐसे ना इंसान नहीं है, मैंने तुझे इंसान समझा हुआ था, बड़े प्यार से तुझसे बात मैंने की थी। तो क्या करोगे अब? अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करूंगा। आपके केरला में आपके खिलाफ एफआईआर लिखी हुई है। जब ये आपने प्रोग्राम किया था, ये जो 3 रुकन वाला मुसलमानों के खिलाफ, ये तुम्हारी टीम केरला में है ना आपके ऊपर एफआईआर। ये तुम्हारी ही टीम है जिसने की है? सर मेरी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फख्र है अपनी टीम पे, क्योंकि मेरी टीम बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। अभी तो सिर्फ केरला में आप पे हुए है ना, फिर अभी तो दिल्ली में भी होगा, बंबई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ एफआईआर होगा भाई।
क्यों, ये आपको कैसे लेकिन पता बड़े कि बुजदिल निकले हो यार, अल्लाह की कसम आप बड़े। ये अभी आपको तो मुकाबला मेरा खुद करना चाहिए था। ये आपको कैसे पता कि एफआईआर होगी सब जगह? ये लोग एफआईआर बड़ी करने से बात पहले है आपसे यार। पूछते हैं? सर मैं वो बंदा हूँ, तेरी सोच है, आप लोगों की जहाँ सोच खत्म होती है ना, हमारी सोच वहां शुरू होती है। अच्छा, हाँ, आपको नहीं पता कि हमारी अप्रोच क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मैंने आपको इंसान का बच्चा समझा था, आपसे बड़े प्यार से बात की थी, मैंने कहा चलो यार भाई है, कोई मसला नहीं है, तो आपने मेरा नंबर अगले लोगों को दे दिया। हाँ, आप क्या समझ। तो ये जो शख्स था, मैं बार बार इससे पूछता रहा कि क्या तुम आईएसआई के लिए काम करते हो, तुम हो कौन? और ये शख्स इस बात से बड़ा नाराज था, बहुत गुस्से में था कि इसका नंबर मैंने सार्वजनिक क्यों कर दिया। अब इस बातचीत का दूसरा हिस्सा सुनिए। इस हिस्से में यह व्यक्ति कहता है कि हमारे अपने ही लोग हमारे खिलाफ काम करते हैं, हमारे अपने लोग, हमारे ही देश के लोग हमारे देश के मीडिया को गलत नामों से पुकारते हैं, इसलिए हमें शर्मिंदा होना चाहिए क्योंकि हमारे अपने लोग हमारे साथ नहीं हैं। इस व्यक्ति ने यह भी कहा कि इन लोगों की पहचान बहुत ऊपर तक है और ये लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये सुनिए। आप क्या समझते हो कि ये ऐसे ही है? ये नंबर मेरा सिर्फ एक दिन चलेगा, ठीक है? अच्छा, मैं चाहता तो आपका नंबर कई ग्रुपों में शेयर करता, तेरी वो खोचरी करवाता, तू याद रखता, लेकिन मुझे ये वो आदत नहीं है। आगे से जो मुझे ना ये गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं तेरे जो कारिंदे हैं, आरआरएस के जिसे बोलते हैं ना कारिंदे, बड़ी गंदी जबान इस्तेमाल कर, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताओ, ये सब कुछ आप ही लोग करवा रहे हो यहाँ पर, जो इंडिया में जो इतनी एफआईआर हो रही है? ये आप लोगों के मुकद्दर फूट गए हैं भाई, मुकद्दर फूट गए हैं। आप लोग भगवान से दुआ करोगे अल्लाह पाक आप लोगों पे रहम करे, बस ये देखो। मुझे ये बताओ, मोदी है या बीजेपी है या जो भी आपके सबका जो है, आपके जो आए हैं ना सीएम वगैरह, उन्होंने खत्म हो जाना है, उन्होंने चले जाना है, 5 साल बाद हर बंदे ने चेंज हो जाना है, आप लोगों ने रहना है, ठीक है? मीडिया वालों ने रहना है, तो आप लोग गैर जानबदार नहीं बन सकते? मुझे ये बताएं। हाँ, आप लोगों को गोदी मीडिया क्यों बोला जाता है? लोग इतनी अबड़ास क्यों निकालते हैं? आपके अपने बंदे ही आप लोगों को इतना बुरा भला कहते हैं, क्यों कहते हैं? कभी सोचा है आप लोगों ने? नहीं, हमें तो कोई बुरा भला नहीं कहता, हमें सिर्फ पाकिस्तानी बुरा भला कहते हैं। आपको हजारों वीडियो में आपको शेयर कर दूं, हजारों वीडियो जो आपने मेरी देखी होंगी, मैंने जो शेयर की है आपको वीडियो, बैठ के लोग क्या कर रहे हैं आपके बारे में, क्या तबसरे हो चल रहे हैं, पता है? तो आप इन्हीं लोगों से मिले हुए हो? तो आपने देखा, ये आदमी ये कह रहा है कि हमारे अपने ही लोग, यानी हमारे अपने देश के लोग हमारे साथ नहीं हैं। और इसकी एक बात और आपने नोट की होगी, ये आदमी ये कह रहा है कि इसका ये जो फ़ोन नंबर है, जो मैंने आपके स्क्रीन पर भी डाला, क्योंकि मैंने दूसरे फ़ोन से इसको रिकॉर्ड कर लिया था, इसका एक वीडियो बना लिया था स्क्रीन का जिसमें इसका नंबर भी दिख रहा है। ये कहता है कि इसका जो नंबर है ये एक ही दिन चलेगा, यानी ये कोई प्रोफेशनल है जो अपना नंबर बार बार बदलता है। हालांकि इसका नंबर हमने सिक्योरिटी एजेंसीज को भी दे दिया है, लेकिन ये खुद कह रहा है कि इसका नंबर एक ही दिन चलता है। और मुझसे ये कह रहा है कि मेरा नंबर तो एक ही दिन चलेगा, लेकिन तुम्हारा नंबर जीवन भर चलेगा, इसलिए तुम सोच लो। इसके बाद जो आगे बातचीत हुई उसमें इसने कहा कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा दफ्तर कहाँ है, मैं सब जानता हूँ। और मैंने जब इसको ये कहा कि जिहाद हम चलने नहीं देंगे इस देश में, तो इसने कहा कि जिहाद तो अमेरिका तक नहीं रोक पाया, तो तुम क्या रोकोगे? अब वो बातचीत सुनिए। तो आपने ये क्या सोचा कि मेरा नंबर आप दे के 4 बंदों को मुझे ऐसी वर्ग ला लेंगे? हाँ, वैसे मैंने तो मर्द का बच्चा तुझे समझा था यार। अच्छा, मर्द का बच्चा समझ, लेकिन तू मर्द का बच्चा नहीं निकला यार। जवाब दे। तुम आईएसआई से बोल रहे हो? सर बस फिर वही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आईएसआई के एजेंट हो? अभी तो सर मेरी बात सुनो ना आप, मैं आपकी एक जहां आप रहते हो, जहां प्रोग्राम करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर सफों में हम बैठे हुए हैं। मुझे फख्र है, आपके हर सफ में हम बैठे हुए हैं, हर सफ में। अच्छा, तो तुम्हें मेरा पता, घर का पता भी पता है? हर चीज का, हर चीज। केरला में आपके बगैर एफआईआर के आपके ऊपर एफआईआर निकली हुई है। अभी तो बंबई में होगी, दिल्ली में होगी या पंजाब में होगी। आप देखते जाओ आपको क्या होता है। आपने कल से बड़ी शरीफ होने के बादशाह ने मुसलमानों के 2 दिन पहले आप मुसलमानों के खिलाफ बातें कर रहे थे, अभी आप फौरन मुसलमानों की तरफ धारा शुरू कर दिया है। मुसलमान ये है, मुसलमान वो है। यार ये दोगली पॉलिसी छोड़ दो, 2 रंगी ना एक रंग हो जा। नहीं, मेरी एक ही पॉलिसी है, और मेरी पॉलिसी ये है कि जिहाद को हम यहाँ चलने नहीं देंगे।
इंडिया सर, में। कोई मसला नहीं। जहाद को आप तो पूरे जहाद को, मेरी बात सुने, जहाद को तो अमेरिका भी नहीं चलने दे रहा। ठीक है, 26/11 के बाद उन्होंने कहा कि सब मुसलमान टेररिस्ट को खत्म करेंगे। आपका ये मोदी आया था, डोनाल्ड ट्रंप आया था आपके इलाके में, हम मिलकर जी वही फाइट मुस्लिम टेररिज्म। आज वही मुस्लिम टेररिज्म के सामने वो सरेंडर किया हुआ, 17 साल से मार खा रहा है तालिबान से। आखिर उसने दोहा में मुलाकात करके उन्होंने कहा मेरी जान छुड़वाओ। पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहा है कि मेरी जान छुड़वाओ, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे जाने दो। यार ये तुम लोग नहीं खत्म कर सकते, अल्लाह के बंदो, ये तुम लोग नहीं खत्म कर सकते। ये तारीख ही बहुत बड़ी है। चलो देखते हैं, कश्मीर अपने दिमाग से निकाल दो तुम। सर कश्मीर को छोड़ो, निकाल दिया दिमाग से। ये आप ये जो माचिस है ना, माचिस आप लोगों ने अपना घर खुद जलाना है। ठीक है, आज मैं देख रहा था जो रेडी वाले हैं ना, जहाँ मुस्लिम है उनकी रेडियां खराब की जा रही हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे जुल्म किया जा रहा है। जहाँ ये आपके अरेस्ट का झंडा लग रहा है उसको इजाजत मिल रही है। क्या वजह है? ये क्या तासब क्या फैलाया जा रहा है? आप लोग क्या तासब फैलाया जा रहा है? आप लोग क्या दिखाना? तो ये आपने देख लिया, ये पाकिस्तान में बैठे हुए वो लोग हैं जो भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग की टीम के सदस्य हैं, इसी टीम में खेल रहे हैं, उसी गैंग के मेंबर्स हैं। और जैसे ही हम इनके पीछे पड़े, अब पाकिस्तान से धमकियां आनी शुरू हो गई। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। ये जो व्यक्ति है, जो मुझे लगातार कल रात से इसने मुझे मैसेजेस भेजने शुरू किए हैं व्हाट्सएप पर, और आज कॉल भी कर रहा है, लेकिन इसके जैसे और भी बहुत सारे पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, और उसमें भारत से संबंधित बहुत सारा कंटेंट ये हमें भेज रहे हैं। लेकिन इन्होंने, इसी व्यक्ति ने एक वीडियो क्लिप मुझे राहुल गांधी का भेजा है, मुझे बताते हुए कि तुम अपनी औकात यहां पर देख लो। और जो इसने अपनी ऑडियो क्लिप जो आपने देखी, जिसमें जिक्र किया है कि तुम्हारा जो मीडिया है देश का, उसको आप ही के देश के लोग उसकी आलोचना करते हैं, वो जब बात इसने बोली, उससे पहले इन्होंने मुझे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का एक क्लिप भेजा है। और मेरे पास सबूत है, क्योंकि इसके टाइमलाइन से मेरे पास, इसके नंबर से वो व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास आया है। ये क्लिप मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश के जो डिजाइनर पत्रकार हैं, या जो अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी समझते हैं, बड़े जानकार समझते हैं, वो जब हमारे ही देश के, हमारे मीडिया की आलोचना करते हैं, तो पाकिस्तान कितना मजा लेता है, पाकिस्तान के लोगों को कितना आनंद आता है, और पाकिस्तान उसके वीडियोस कैसे सर्कुलेट करता है। तो ये वीडियो राहुल गांधी का मुझे इसी शख्स ने भेजा है जो मुझे धमकियां दे रहा है। ये वीडियो देखिए आप। आप टीवी देखते हो ना, है ना, देखते हो? अच्छा, दिन भर टीवी पे आपको किसका चेहरा दिखाई देता है? फिर से बोलो, किसका दिखाई देता है? अच्छा, मुझे एक बात समझाओ, ये मीडिया के लोग बैठे हैं, आपको नरेंद्र मोदी का 24 घंटे चेहरा दिखाई देता है, मगर टीवी पे आपको ना हेमंत सोरेन का चेहरा दिखेगा, ना राहुल गांधी का चेहरा दिखेगा, है ना? नहीं दिखेगा। आपने अपने आप से कभी पूछा क्यों नहीं दिखता? मैं आपको बताता हूं। पहला सवाल आप अपने आप से पूछो, मीडिया किसका है? मीडिया किसानों का है? मीडिया किसानों का है? मीडिया मजदूरों का है? मीडिया बेरोजगार युवाओं का है? नहीं। मीडिया किसका है? नरेंद्र मोदी का नहीं भैया। नरेंद्र मोदी तो उनके लिए काम करते हैं, वो नरेंद्र मोदी के मालिकों का है, हिंदुस्तान के 10-15 उद्योगपतियों का है मीडिया। इसीलिए राहुल गांधी का चेहरा मीडिया पे नहीं दिखाई देने वाला। राहुल गांधी का चेहरा देखना है, राहुल गांधी का चेहरा देखना है तो जाके किसान के घर में चले जाओ, उससे पूछो तुम्हारा काम कौन करता है, किसान बताएगा राहुल गांधी करता है। राहुल गांधी का चेहरा देखना है तो बेरोजगार युवा के पास जाओ, उससे पूछो भैया तुम्हारे लिए कौन खड़ा होता है, बेरोजगार युवा कहेगा राहुल गांधी खड़ा होता है। तो राहुल गांधी की ये जो वीडियो है, ये मुझे इसी पाकिस्तान के व्हाट्सएप नंबर से आई है। और यहाँ ये वीडियो आपको दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे नेताओं को सोचना चाहिए कि वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। और जब हमारे खुद के नेता अपने ही देश की बुराई करते हैं, तब पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो उसका बड़ा मजा लेते हैं और अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा, राहुल गांधी के बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में अपने भाषण में भी कर लिया था। और जो यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें भी उन्होंने राहुल गांधी के जो कोट्स थे और बयान थे उनको लगा दिया था।
तो आज सिर्फ मोबाइल फोन पर ही पाकिस्तान से धमकियां नहीं आ रही, बल्कि पाकिस्तान के कई ट्विटर हैंडल्स भी अचानक से एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तान के इन ट्विटर हैंडल से भारत के उन गिने चुने पत्रकारों के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं जो सच दिखाने की हिम्मत रखते हैं, और आजकल उन पर केसेस किए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में। इस समय आपकी स्क्रीन पर पाकिस्तान का एक ऐसा ही ट्विटर हैंडल है। यह ट्विटर हैंडल पाकिस्तान के जेलम शहर से संचालित होता है और इस ट्वीट को 400 से ज्यादा रीट्वीट्स और 4000 लाइक्स मिले हैं। ऐसे ट्वीट्स देखकर साफ है कि पाकिस्तान की एक टीम भारत में भी खेल रही है और इस टीम के खिलाड़ियों के नाम अब पूरा देश जानने लगा है। हम जिस मीडिया जिहाद के बारे में बार बार जिक्र करते हैं, ये ट्वीट्स उसी मीडिया जिहाद का बहुत ही सटीक उदाहरण है। इसलिए हम बार बार उस दिन भी आपको कह रहे थे, जिहाद सिर्फ हार्ड जिहाद नहीं होता, सिर्फ आतंकवाद और बंदूक से नहीं, एक सॉफ्ट जिहाद भी होता है जो सोशल मीडिया से होता है। और आज हमने नाम दिया है धमकी जिहाद। अब धमकियों के जरिए भी ये जिहाद किया जा रहा है। ये लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान के नंबर से फोन करेंगे और हम लोग डर जाएंगे। ये लोग सोचते हैं 1 FIR हो जाएगी, 2 FIR हो जाएंगी, 50 FIR हो जाएंगी और हम लोग सच बोलना बंद कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस शख्स ने भी ये सोचा था कि ये फोन करेगा, मैं डर जाऊंगा और मैं चुपचाप किसी को नहीं बताऊंगा, और उसके बाद शाम को मैं पाकिस्तान का पी भी आपके सामने बोलूंगा नहीं और जिहाद का जा भी आपके सामने बोलूंगा नहीं। इन्होंने ऐसा सोचा था, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। मैंने इस आदमी का नंबर सबको बता दिया और उसी वजह से ये सारे लोग परेशान हैं। अब धमकी दे रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अब देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। शुक्रवार को DNA में हमने आपको असली जिहाद का अर्थ बताया था। देखिए, यहां पर भी असली जिहाद और नकली जिहाद की बात है और कैसे हमारी शराफत का यहां बैठे हुए जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं वो कैसे फायदा उठाते हैं, ये आज आपको बताना चाहते हैं। हमने आपको कुछ बताया था उस दिन। भारत और पाकिस्तान में बैठे इस्लाम के ठेकेदारों को यह सच पसंद नहीं आया और उन्होंने इससे जुड़ी क्लिप को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यह कहा कि जिहाद के बारे में जो उस दिन मैंने आपको बताया कि जिहाद जब शुरू में इसकी बात हुई थी तब इसमें बेकसूर लोगों का खून बहाने की बात नहीं की गई थी, इसका दुरुपयोग हुआ है। उसके बाद से ये सारे लोगों को ये लगा कि शायद हम डर गए हैं और इसलिए हमने जिहाद की अच्छी बातें आपको बतानी शुरू कर दी हैं। इन लोगों का चरित्र ही ऐसा है। ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बातें करते हैं, लेकिन लोकतंत्र और संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी यही करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की आड़ में इस्लामिक राष्ट्र बनाने का इनका सपना पूरा हो जाए। यानी इनको लोकतंत्र की आजादी भी चाहिए और उस आजादी के पीछे ये इस्लामिक राष्ट्र भी बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इन्हें 70 साल से जो VIP स्टेटस मिला हुआ है वो आगे भी मिलता रहे। इन्हें दोनों चीज चाहिए। इसलिए हम इनसे कहना चाहते हैं, आप चुन लीजिए आपको कौन सा इस्लाम अपनाना है। आप दोनों इस्लाम नहीं अपना सकते। आप एक तरफ कहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है और दूसरी तरफ आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। दोनों चीजें नहीं चलेंगी, एक चीज चुन लीजिए। इस सपने के बीच सिर्फ जी न्यूज खड़ा हुआ है और यही वजह है कि पहले सिर्फ भारत में बैठी पाकिस्तान की टीम जी न्यूज का विरोध करती थी और अब पाकिस्तान में बैठे इस्लाम के ठेकेदार और जिहाद के समर्थक भी जी न्यूज को धमकियां दे रहे हैं। आज हम उन लोगों को पाकिस्तान में बैठे इस्लाम के कुछ ठेकेदारों के बयान सुनवाना चाहते हैं। आप सुनना चाहते थे जिहाद की सच्चाई क्या है। आपने हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। हमने आपको बताया कि सारे मुसलमान ऐसा नहीं सोचते। इस देश में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान देशभक्त हैं। सारे मुसलमान जिहादी नहीं हैं। लेकिन आपको यह लगा कि यह बात कहकर हम डर गए। आपको यह लगा कि शायद जिहाद की जो डेफिनेशन है अब हम उसको बदल देंगे। यह बयान सुनकर सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे भारत में जिहाद और गजवाए हिंद पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजेंडा है। आज जिहाद के विषय पर हमने कुछ और बड़े लेखकों और विशेषज्ञों से भी बात की है। इन लोगों ने जिहाद को लेकर कई बड़ी मशहूर पुस्तकें लिखी हैं। इसलिए आप एक बार इन सारे लेखकों की और विद्वानों की जुबानी जिहाद की परिभाषा फिर से समझ लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन्हें तकलीफ तो बहुत होगी आज। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि आज इस तरह से एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन उनकी जानकारी के लिए भी हम आज ये एक्स्ट्रा क्लासेस उनके लिए चला देते हैं। जिहाद दो किस्म के होते हैं, एक छोटा जिहाद और एक बड़ा जिहाद। बड़ा जिहाद वो जो एक मुसलमान अपने साथ लड़ता है, अपने आम को, ईगो को और अपनी
जो शाह हैं, इसको ख़त्म करके ज़मीन से अपने आप को जोड़ता है, वो है बड़ा जिहाद। लेकिन असली जिहाद छोटा जिहाद है। वो क्या है कि तलवार और हथियार से लेके दुश्मन को मुसलमान करने के लिए हमला करें। छोटा जिहाद वही है जिसके तहत ईरान पे कब्जा हुआ, मिस्र पे कब्जा हुआ, ये जो फ़लस्तीन का इलाका इसको, या तुर्की, ये सारा इलाका जो है चीन तक और वहाँ स्पेन तक और हिंदुस्तान तक, ये तमाम इस्लामिक जिहाद के नाम पे हुआ। इसीलिए जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनका भी नाम आजकल इस्लामिक जिहाद होता है, लेकिन ये कहलाया जाता है छोटा जिहाद। ये FIR जिहाद जो है कि आप बात करें, अगर क्रिटिसिज्म करें आप मौलवियों की, तो आपके ऊपर FIR लग जाएगी, तो वो FIR जिहाद है। इसकी तो आप ये समझिए कि एंड को जस्टिफाई द मीन्स की बात है, कि एंड में आपको ये है कि हम औरंगजेब की तरह दोबारा इस धरती पे हुकूमत करेंगे और हिंदू जो है हमारे जूते साफ करेंगे। ये क्लियर हेडेड गोल है पाकिस्तान का और हिंदुस्तान के कई मुसलमानों का, जो खास तौर पे जो मौलवी लोग हैं वो ये सब जानते हैं, क्योंकि ये कभी इन्होंने आम जिहाद या जो छोटा जिहाद है उसको कंडेम नहीं किया। जिहाद इस्लाम की जिद्दोजहद है, इस्लाम की लड़ाई है, दुनिया भर में इस्लाम को फैलाने के लिए, और उसके लिए ही ये स्ट्रगल है। और ये जब से उनका अपना बिलीफ है, यकीन है उनका, कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक जिहाद चलता रहेगा, जब तक कि सारी दुनिया मुसलमान नहीं हो जाए। तो ये है, और उसमें हिंदुस्तान का नाम भी प्रोमिनेंटली आता है, क्योंकि अगर आपने सुना हो तो एक कॉन्सेप्ट है जिसे कि प्रॉफिट मोहम्मद के उससे बोला गया है कि ग़ज़वाए हिंद, तो उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जो इस्लामिक सोल्जर हैं वो एक दिन जाके भारत पर लड़ाई करेंगे और वहाँ पर कब्ज़ा कर लेंगे। तो वो ग़ज़वाए हिंद भी एक कॉन्सेप्ट है, वो जिहाद से एसोसिएटेड है। एक है जिहाद बिल सैफ, जो तलवार से जिहाद किया जाएगा। दूसरा आता है जिहाद बिल लिसन, क्या आप जो ज़बान से जिहाद करते हैं, बोल के जिहाद करते हैं। तीसरा आ जाता है जिहाद बिल कल्ब, कि आपके मन में जिहाद है लेकिन आप उसको बाहर शो नहीं कर रहे हैं। तो एक और कैटेगराइजेशन ये हो जाती है जिहाद की। अब ये जो हम बात करते हैं लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, ये मॉडर्न टर्म्स हैं। अब आप उस टर्म को अगर इस्लामिक किताबों में ढूंढने जाएंगे तो वहाँ तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके पीछे अगर आप इंटेंशन देखेंगे तो आपको वही नज़र आएगी कि उन्होंने किसी भी तरह से जितने नॉन मुस्लिम्स हैं उनको डोमिनेट करना है। उसके मीन्स अलग अलग हो सकते हैं। जिहाद एक पुरानी परंपरा है जो काफिरों के खिलाफ इस्तेमाल होते रहा हज़ारों साल से, और ये कोई नई बात नहीं है। और जो इस मानसिकता को जानते हैं, इस सोच को जानते हैं, ये भली बात ही जानते हैं ये क्या है। और ये दुख की बात है कि हमारे देश में हम लोग ये सब समझने का प्रयास नहीं किया, और हम भुक्तभोगी हैं। भारत में जब से अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया 7th सेंचुरी, तब से ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी कश्मीर में जो चल रहा है, हमारे फौज मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, केरल में होता है, बंगाल में होता है, बहुत जगह होता है, दिल्ली में भी अभी हो गया। मरकज़ वाले आए थे, सारे फैला दिए, तो ये चल रहा है। और इसको राजनीति से जोड़ने का कोई मतलब होता ही नहीं है। ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, एक सोशल प्रॉब्लम है, एक रिलीजियस प्रॉब्लम है। इसको सख्ती से हमें डील करना पड़ेगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.